हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को डिस्कस करने का क्या मतलब है, ये चीज आपको एक तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो शायद आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े, आप खुद ही उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एंजॉय करने लगेंगे। तो हमने जैसे अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल टाइप्स, तो उसमें हमने देखा था किस किस तरीके से जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही थी और हमने उनको बड़े ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया था। और आज हमने उसी चीज का जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायो क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से कौन सी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और कौन सी जगह पे डिग्री 1 आता है, 2 आता है, मतलब ऑलरेडी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। तो स्टूडेंट्स अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड से हम आज जो डिस्कस करने वाले बड़ा ही इजी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस तो किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। अब ये बनी कैसी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी थी? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको मैंने क्वाड्रेटिक माना था। इतना तो आपको याद आ रहा है, कल की बात है, पुरानी मेरे लिए तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख के आए तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि मैम ने बताया था कि जहां पे स्क्वायर है यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें 0 1 टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि हाईएस्ट टर्म को ही हम डिग्री मान लेते हैं, वही डिग्री होती है। और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 ही होगी, राइट। अब देखो यहां पे आइए, जैसे आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, बोलता है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहां पे देखिए बेटा, डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो इट मींस ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अब देखो यहां पे देखिए, ax² यानी कि 2x²। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये समझ आएगा। यानी कि ax के अगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये आपस में तो सिमिलर है। यानी कि जो ये a है वो हम 2 बोल सकते हैं, यस या नो बोल सकते हैं। जो आपका b है वो उसको हम 3 बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। और जो आपका c है उसको 1 बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं। जैसे कि बेटा a आपका कितना आ गया 2, b आपका बेटे कितना आ गया 3, और c कितना आ गया बेटे 1। अच्छा जी, अब देखो बच्चों कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर किसी, ये c ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। जो 1 है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये क्या 1, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी उसके साथ b होगा। कुछ आपको माइंड में क्योंकि हो सकता है, मैंने कल डिस्कस किया था कि a 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसकी 0 होने की पॉसिबिलिटी है, इसकी भी 0 होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि आपका b और c 0 हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली है। देखिए हाईएस्ट टर्म कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यानी कि ये भी क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। इधर देखिए बेटे, जो आपका डिग्री कितना है 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बन रहा है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है तो यहां पे आइए, जो आपका, अब मैंने आपको एक अरेंजमेंट बताया था, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या सारे प्लस में ही अरेंज होंगे? किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म को अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? बीच में प्लस ही होगा। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर माइनस भी आ जाएगा तो उसको कैसे रीअरेंज करेंगे? यानी कि हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, -4x का स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे प्लस, और ये कितना आ गया -5, इस तरीके से।
और प्लस माइनस माइनस ही होता है, और हमारा अरेंजमेंट भी नहीं बिगड़ा, और यहाँ पे प्लस ही क्यों रह रहा है, ये चीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद आए, इसलिए मैं मेन पॉइंट पे तो अभी आई नहीं हूं, मैं आपको रिवाइज ही करवा रही हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किस तरीके से हम इस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे वो भी बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो जाने कि इस केस में मेरे बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, b की वैल्यू बेटे 3 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। हाँ, ये समझ आ रहा है, कुछ कुछ जा रहा है, ठीक है जी। अब देखो 3x स्क्वायर -1, अब ये क्या चीज है, 3x स्क्वायर -1 ये क्या चीज है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं हम? डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है बेटा कि जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट 2 है वो क्वाड्रेटिक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बाकियों की तरह तो नहीं लग रही, तो मैंने कहा ही था आपको कि b और c 0 आएंगे चलेगा, लेकिन आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, जिसके साथ डिग्री 2 है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। अच्छा जी, अब देखो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर -1, ठीक है, यानी कि ये 3 आपका क्या है बेटा, यहाँ पे जो x के साथ 3 है ये 0 नहीं, मैं नीचे चली गई थी, सॉरी, इस टर्म को देखिए 3x स्क्वायर -1, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो जहाँ पे 3 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने मैम बोल तो दिया कि डिग्री 2 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बन गया है, लेकिन मुझे जितना दिख रहा है कि मेरा तो a3 है, और ए कहाँ होता था जहां पे डिग्री 2 होती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना हम, तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही देखिए कि ए किसके साथ जुड़ा होता था जिसकी डिग्री 2 होती थी, बी किसके साथ जुड़ा होता था जिसकी डिग्री 1 होती थी, और सी किसके साथ जुड़ा होता था जिसकी डिग्री 0 होती थी। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस में है बेटा, ये क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने, 3x स्क्वायर, अच्छा ये डिग्री 2 है, तो यानी कि a तो आपका 3 है और 1 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल तो छिपा हुआ होता है, और जिसका वेरिएबल छिपा हुआ इट मींस उस वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, और जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या होता है, c होता है, तो इट मींस c क्या है, 1 है। अच्छा, इट मींस आपको दिया क्या नहीं है, b नहीं दिया हुआ, और जहां पे कोई चीज हमें दी नहीं है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, आप बोल सकते हो कि जो b है आपका वो 0 है, डेफिनेटली बोल सकते हैं, जो चीज नहीं दी उसको 0 ही बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो जाने कि अगर आपके सही मायने में देखा जाए तो क्या टर्म बनी, 3x का स्क्वायर प्लस 0x1 प्लस 1, यही बनी, और इस 1 को तो आप वैसे भी लिखते ही नहीं हो, तो ये भी क्या बन गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन गई। यानी कि इस तरीके की चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। कहने को तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले ही कहा था b और c 0 होगा, हमें कबूल है, लेकिन a आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेटा a 0 हो गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे आइए एक्स स्क्वायर -1, अब मेन जो पॉइंट है इस पे आते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू दी होगी जो कि गिवन होगी, आपको पहले से कोई वैल्यू दी होगी। अब देखो ये क्या, एक्स स्क्वायर -1, और अगर आपको दे दिया जाए कि एक्स कितना है 1, तो इस चीज का मतलब क्या है कि जहां जहां पे एक्स होगा वहां वहां पे आप क्या फिल करोगे, 1 फिल करोगे। तो जाने कि मैं यहां पे क्या करती हूं, ये एक्स स्क्वायर -1 है, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना आ गया, 0, तो जाने कि पोलिनोमियल कितना आ गया, पोलिनोमियल कितना आ गया बेटा, 0 0। देखो एक्स स्क्वायर -1 था ना, एक्स स्क्वायर -1 है ना बेटा, तो वेरिएबल देखो ना, एक्स स्क्वायर -1, और क्या बोला गया एक तरफ से, मेरा एक्स देखो कितना गंदा है, एक्स स्क्वायर -1 है ना बेटे, तो अगर आपको एक्स की वैल्यू 1 दी गई है, तो मैंने आपको पहले बोला था, मान लो आप कोई भी इक्वेशन मान लो, इसको बस आप मान लो कि ये p = एक्स स्क्वायर -1 है, मान लो आप p मैंने आपको ये भी करवाया है, p = एक्स स्क्वायर -1 मान लो, आपको सिर्फ x नहीं मानना क्योंकि सेम हो जाएंगे ना ये, बाकी आप एबीसी का कोई भी अल्फाबेट मान लो, तो मैंने p मान लिया, मान लीजिए आप, और मुझे ये भी बता दिया गया कि जो x है वो 1 है, तो इसके साथ तो वही चीज होती थी जो वेरिएबल होता था, और मेरा वेरिएबल क्या है, x है, और इस बार x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1, तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल आपका कितना आ गया, 0, और इसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। रुको जरा, आगे भी आते हैं, घबराइए ना कि मैं सिर्फ आपको, जैसे मान लो x का 2 दिया है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 दी है ना। तो इस बार आपको 2 दी है, मान लो x स्क्वायर -1, इसको सेम ही रहने दो। तो जहां जहां 2 है वो स्क्वायर -1, यानी कि 4 - 1 कितना आ गया 3। तो पोलिनोमियल कितना आ गया बेटा आपका 3। पोलिनोमियल कितना आ गया आपका 3। लगा पता? इसी चीज को क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आया मजा? चलो, नहीं भी आया आगे देखिए, बोलता px = x² - 1। मैं टर्म सेम ही ले रही हूं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए p मतलब वेरिएबल की जगह 1 लिख दिया जाए और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, तो आप क्या समझेंगे इस चीज से? आप ये समझेंगे कि p के साथ जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है। px = x² - 1 है ना बेटे। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए सीधा p और ब्रैकेट में 1 = क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो p के साथ वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो आप यहां पे फटाफट से 1 का स्क्वायर -1 0 कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब देखो मैंने आप ही की, अब देखो यहां पे बोलता px = 5x² + 2x + 1, फाइंड p0। p0 का मतलब क्या है कि p के साथ जो वेरिएबल है वो कितना होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यानी कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे कितना भरोगे 0। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, +2 + 1, सॉरी ये भी 0, 2 0 0 + 1 = 1। समझ आ गया? लगा पता है? और ये भी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहां पे आइए 2x² - 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, बिल्कुल डेफिनेटली दिख रही है। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, इस बार इन्होंने अल्फाबेट लिया था p, इस बार f ले लिया। मैटर नहीं करती ये चीज, बस आपका जो ये अल्फाबेट है ये अल्फाबेट सेम नहीं होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना ऐसे। तो x देखो, f3 मतलब x की वैल्यू क्या बोल रहा है 3 लेने को बोल रहा है। तो ये 3 का स्क्वायर -5, फिर 3 3 9 -5, 18 - 5 यानी कि 13। लगा पता? यानी कि जो आपका वेरिएबल था, यानी कि f3 कितना आ गया आपका 13, क्योंकि इन्होंने हमें फाइंड f3 तो बोला था, यहाँ पे आपको फाइंड p0 बोला था। तो p0 कितना आ गया 1। और इसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।